करो ना कॉल की योद्धा अपने जीवन यापन के लिए दर दर भटकता। मुजफ्फरपुर 2020 के कोरोना काल में लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में थे। अलग अलग राज्य से लोग पलायन कर अपने घर को पैदल सफर कर रहे थे, लेकिन इन बातों से बेखबर एक ऐसा योद्धा जो अकबर अंसारी इंडियन ऑयल कंपनी में बतौर रसोई गैस सिलेंडर का लोडिंग का काम को बखूबी अंजाम दे रहा था कि समाज की किसी व्यक्ति के घर खाना बनाने हेतु चूल्हा न बुझे। अपने कार्य के दौरान अकबर के पांव पर एक भरा सिलेंडर गिर जाने के कारण अकबर बुरी तरह घायल हो गया। इससे अकबर अंसारी का पांव पूरी तरह टूट गया, जिससे उसे ऑपरेशन कर स्टील का रोड डाला गया। इस दरमियान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरपुर की तरफ से मात्र 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया, जो नाकाफी था। दुर्घटना से आज तक अकबर अंसारी को लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आया। अब 3 साल बीत जाने के उपरांत अकबर को अपने पैर से स्टील का रॉड निकलवाने हेतु पैसे नहीं है और अपने जीवन निर्वाह करने हेतु कोई आमदनी का स्रोत भी नहीं है। कई बार इंडियन ऑयल कंपनी मुजफ्फरपुर का चक्कर लगाते लगाते थक गया कि जीवन यापन की व्यवस्था कर पुनः नौकरी दी जाए और स्टील रॉड निकलवाने हेतु इंडियन ऑयल कंपनी मदद करे, किंतु इस योद्धा के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिया गया और अकबर दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया है। परिवार खाने को लालायित है, किंतु इंडियन ऑयल कंपनी के आला अधिकारी के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। उधर सरकार कोरोना काल की योद्धा को सम्मानित कर रही है, किंतु असल योद्धा को दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से राजीव रंजन की रिपोर्ट। क्या है आपका मामला? मेरा IOCL कंपनी में हम काम कर रहे थे जी सन 2000 में, और उसमें एक्सीडेंट के दौरान सिलेंडर गिरने के दौरान जी हमारा घुटना का चक्री वो फ्रैक्चर हो गया था। ठीक। उसके बाद वहाँ के वर्कर लोग जो है हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराए और कंपनी के कुछ सदस्य इलाज भी कराया। उसमें का वर्कर कुछ आदमी जो कंपनी का आदमी है, इलाज कराने के बाद 50,000 का खर्च दिया हमको। देने के बाद जब वहाँ से हम घर आए, घर आने के बाद पता लगा कि पैर का थ्रेपिंग कराना पड़ेगा, तभी आप पैर पर चल पाइएगा, खड़ा हो पाइएगा। तब हमारे पास 1 भी रुपया नहीं था। फिर कंपनी में गए बात करने की, सर हमारे इलाज के लिए 50,000 और चाहिए अभी। तो बोला कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, ऊपर से आदेश है कि आपको पैसा नहीं दिया जाए, जो देना था आपको दे दिया गया, अब इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी के आदमी द्वारा हमें ऐसा बोला गया। और फिर वहाँ से आने के बाद कर्ज ले करके पैर का थ्रेपिंग कराया गया। 6 महीना तक 6 महीना लगा। 500 रुपया रोज लगता था। एक दिन का डॉक्टर 500 रुपया लेता था चार्ज। 6 महीना तक थ्रेपिंग किया, तब जाके ठीक हुआ। अच्छा, ये बोलिए चाचा, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? इसके साथ घटना सर बहुत भयानक घटना हुआ था, जो आज तक हम 3 साल से झेल रहे हैं जी। और इसको कर्ज लेकर के हम सिर्फ खड़ा करा दिया है, प्लस इसके अंदर स्टील लगा हुआ है। स्टील निकालने के लिए पैसा हम लोगों को पास भी कुछ नहीं है जो हम इसको कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ, हम अपने परेशान हैं, इसको लेकर के हम लोग परेशान हैं। 4 व्यक्ति ये है और 2 हम हैं, 6 हैं जी। तो इंडियन ऑयल में आप खुद गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, ये लोग अपने गए थे। अच्छा, हम नहीं थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो एक और बोझ बढ़ गया ये बोझ बढ़ गया मेरे ऊपर। कर्ज के ऊपर, कर्ज पे भी लदे हुए हैं जी, कर्ज से। लेकिन इंडियन ऑयल कुछ नहीं सुन रहा? कुछ नहीं सर सुन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्लाम अंसारी। रहने वाले कहाँ से हैं? शेरपुर जिला मुजफ्फरपुर। ये क्या हुआ? बताइए कि जब तक अच्छी हुआ है तब तक बच्चा घरे में है। अच्छा। इतना दिक्कत हो रहा है लोग के का भाई, कर्ज हुआ है, इतना एक्सरसाइज कराया, इलाज कराया, सारा कर्ज उसी चीज पर पड़ा हुआ है, सब मांग रहा है जिला के दरवाजा पर। ऐसे लगा रहा है। आप जिलाधिकारी के पास आप भी गई थी? हाँ, गई थी। DM साहब के पास गई थी ना? हाँ। तो क्या DM साहब क्या बोले? कुछ नहीं बोले, कोई आश्वासन भी नहीं दिए? ना कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बोले ना। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? जमीला खाते। आप इनके माँ हैं जी। कितने सालों से इनकी सेवा में लगे हुए हैं? 3 साल हो गया। 3 साल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपके शहर में ही आता है, आप लोगों ने इस बात को लेके आगे तक बात पहुंचाई है कि नहीं? अभी हम लोग IOCL के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की गई थी इस विषय पे जी। तो उन्होंने मतलब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया। तब हम लोगों ने उनसे मिला और जाकर के जिला अधिकारी जी को आवेदन दिया गया और ग्रीवांसेस भी दिए गए और दिल्ली मैसेज भी किया गया, पत्र भी भेजा गया कि जल्द से जल्द इस लड़के की जो घुटने में जो स्टील लगा है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि ये ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है।
और इनके मतलब एक जवान लड़का है जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, इसके जो सपने थे वो सब सपने टूट गए। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब इनके परिवार में इनके माता पिता हैं जो। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताइए, ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये आपके पंचायत में ही पड़ता है? जी, हमारे पंचायत में है। तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज को आवाज उठा रहे हैं? इनके साथ जो काम वर्कर 3 वर्ष पूर्व इनका एक्सीडेंट हुआ और उस समय का इनके ग्रुप का वर्कर आज भी कर रहा है काम, उसका ना पीएफ कट रहा है ना कुछ कट रहा है, तो इस पर तो आप लोग आवाज उठाओ। सारे वर्कर्स से हम लोगों ने बात किया था कि पीएफ अगर आपको नहीं मिल रहा है, ईएसआई नहीं मिल रहा है या फिर आप लोग परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक साथ मिल करके मुखिया, सरपंच, वार्ड सभी लोग मिल करके आईओसीएल के गेट पे जाकर के बात करेंगे और सभी कामगारों से बात हो रही है। बहुत जल्द हम लोग इस मैसेज को आईओसीएल को देने वाले हैं। अभी एक जटिल समस्या है, वेस्ट वाटर का भी है, वो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे हम लोग। अभी सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील मामला है जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ है जी। हम लोग पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं। जिला अधिकारी जी से भी जनता दरबार में ही गए हुए थे, मिले, बात किए। इनकी माता जी भी बात की, इनकी पत्नी भी बात की और उनके तरफ से आज फोन भी आया था जिला अधिकारी जी से तरफ से और उन्होंने आईओसीएल अधिकारी का नंबर भी दिया है और कुछ लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव